नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत है आपका टेली सेल्स एंड कॉल सेंटर ऑपरेशंस की इस आखिरी वीडियो में। मुझे विश्वास है कि आपने अभी तक पूरा कोर्स देख लिया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि टेली सेल्स और कॉल सेंटर क्या है और ये कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसके साथ ही कैसे ये आपके बिजनेस को फायदा पहुंचा सकता है। फिर भी जल्दी से मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करवा देती हूँ कि इस कोर्स में आपने क्या जाना और क्या सीखा। तो सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ अ कॉल सेंटर। अपने बिजनेस नीड्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि किस टाइप का कॉल सेंटर आपको सेटअप करना है। क्या वो इनबाउंड होगा, क्या वो आउटबाउंड होगा, टेली मार्केटिंग वाला होगा, वेब इनेबल्ड होगा, वर्चुअल कॉल सेंटर होगा, आउटसोर्स्ड होगा या ऑन साइट या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा। ये आपको अपने बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करना होगा। फिर हायरिंग पीपल, उसके बाद आपको ज़रूरत है मैन पावर की, यानी लोग जो आपके साथ काम करेंगे। तो हायरिंग के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों का एक राइट मिक्स हायर करें और बहुत ओवर स्टाफिंग ना करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीपल ट्रेनिंग। जिन लोगों को आपने हायर किया है उनको ट्रेनिंग दें और समय समय पर जब भी आपको लगे कि ट्रेनिंग नीड की ज़रूरत है स्टाफ को, ऑनगोइंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें ताकि उनकी जॉब रिलेटेड नॉलेज जो है ना वो बढ़ सके, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सकें और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकें। चौथी चीज़ है स्किल्स के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो एक रामबाण है मैं कहूँ एक सेल्स एजेंट के लिए जब वो कस्टमर से बात करता है। जैसे स्किल्स जो हमने बताई, एक्टिव लिसनिंग, अपनी टोन पिच को कैसे रखना है, कैसे बोलना है, क्या शब्द होने चाहिए, कस्टमर के माइंडसेट और इमोशन को पढ़ना और समझना आना चाहिए, क्योंकि टेली सेल्स में ना आप कस्टमर को देख सकते हैं ना कस्टमर आपको देख सकता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करें, जैसे कि डायलर हो गया, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, प्रिडिक्टिव डायलर हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वॉइस रिस्पॉन्स है, हेडसेट्स हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जो अब तक आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं स्केलिंग योर कॉल सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साथ ही उन सिग्नल्स का ध्यान रखें जो आपको आपका बिजनेस एक्चुअली दे रहा है, जिससे आप ये जान सकें कि अब तैयारी है भाई एक्सपेंशन की, थोड़ा स्केल करने का समय आ गया, तो वो भी कैसे करना चाहिए। एक टॉपिक जो इस सब के अलावा इंपॉर्टेंट है वो है हाउ टू मोटिवेट योर टेली सेल्स टीम, जिसके बारे में ना मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अभी दे देती हूँ। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस बड़ा किसी भी एक व्यक्ति के दम पर नहीं बनता है, बल्कि वो बड़ा तब होता है जब पूरी टीम का एफर्ट जुड़ता है उसे बड़ा करने के लिए। तो टेली सेल्स टीम का जो काम है ना, वो सुनने में शायद आसान लगता हो पर इतना आसान दिखता नहीं है। कुछ टिप्स बताती हूँ मैं आपको, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए कैसे आप अपनी टेली सेल्स टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन टॉप परफॉर्मर्स का। किसी दिग्गज ने ही कहा है कि रिवॉर्ड फॉर वर्क वेल डन इज द अपॉर्चुनिटी टू डू मोर, यानी अच्छा काम करने के लिए दिया गया इनाम और अच्छे काम करने का अवसर देता है। इसलिए अपने हार्ड वर्किंग स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए उन्हें रिकग्नाइज जरूर करें। छोटे छोटे जेस्चर्स का यूज करें, जैसे उनके कॉलीग्स के सामने उनके काम को अप्रिशिएट करें, शाबाशी दें, उनके अचीवमेंट्स पर तालियां बजवाएं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रखिए, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ रखिए। ऐसे छोटी छोटी चीजें करिए जिनसे उनका मनोबल बढ़े और वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हों। दूसरा, गिव इंसेंटिव्स। अपनी टेली सेल्स टीम को इंसेंटिव्स दें। आप उनको बोनस चेक दे सकते हैं, कैश रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, गिफ्ट वाउचर्स दे सकते हैं। तीसरा, आस्क देम टू शेयर देयर एडवाइस। अपनी टेली सेल्स टीम को इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जा सकती है डेली बेसिस पर, क्या कस्टमर कंप्लेंट दे रहे हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे हमारी स्क्रिप्टिंग बेटर हो सकती है। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम पार्ट बनाइए। चौथा, इसके अलावा आप उनको पेड टाइम ऑफ दे सकते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा डेज हो गई छुट्टी काम से, हाफ डे ऑन फ्राइडे हो गया फन फ्राइडे के लिए, कुछ टीम ट्रीट्स हो सकती हैं, कुछ फूड बास्केट गिफ्ट बास्केट्स हो सकते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड मील्स हो सकती हैं। ऐसे बहुत सी ऑफर्स आप सोच सकते हैं। पांचवा, अच्छी और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। ये मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइप ऑफ प्रोफेशन में। और छठा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का एक रास्ता उनको दिखना चाहिए कि कैसे वो अपनी टीम में प्रोग्रेस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सातवां, बहुत सारी कंपनी में ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ भी आपका शायद जो बेस्ट टेली सेल्स एजेंट है वो एक दिन दूसरों को ट्रेन करे, उसको सेशंस लेने का मौका दीजिए ताकि उसको भी लगे कि हाँ उसका कोई ग्रोथ पाथ है, लोग उसको एक अच्छी निगाह से, एक कहते हैं ना रिस्पेक्टिंग निगाह से देख रहे हैं। ऐसा करने से आपका स्टाफ मोटिवेटेड भी रहेगा
और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही होगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा और जल्दी ही कहते हैं ना हम बन जाएगा बड़ा बिजनेस। तो इस वीडियो में बताई गई टिप्स को ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा और इसकी लर्निंग्स आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत